नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और छोटा हफ्ता है। छोटे हफ्ते में लोग बॉडी पोजीशन बनाना नहीं चाह रहे हैं और बाजार लगातार जो है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर नहीं पा रहा है। कल की गिरावट के बाद आज ऐसा लगा कि 25,907 का स्तर देखने के बाद कि बाजार हो सकता है कि मजबूती दिखाए, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर फिसला बाजार। 25,739 का लो लगा है और 25,769 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 41 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में एक समय एक रिकवरी का दौर देखने को मिला था। हालांकि मिड कैप शेयरों में जो रिकवरी आई है उससे एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर हुआ है। 1515 शेयर ऐसे हैं इस समय जो है एनएससी पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1131 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी शेयर थोड़ी सी बढ़त दिखा रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए और जिस तरह की वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है, आगे किस तरीके से इस समय ट्रेड करना चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। 2 अक्टूबर को बाजार बंद रहेगा, तो ऐसे में क्या कोई पोजीशन लेकर के जाएं या फिर अभी कैश पे रहें, इस पर बातचीत करते हैं। और साथ साथ खबरों वाले शेयर बजेंगे स्टॉक्स में होंगे। आईपीओ बाजार की हलचल जानेंगे वहाँ के आईपीओ में, और आखिर में चुन चुन का सेगमेंट तो होगा ही। आखिरी में हम बातचीत करेंगे कुछ एक और विषयों पर भी, लेकिन सबसे पहले अरुण जी को रूबरू कराते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कल जिस तरह की गिरावट देखने को मिली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से जो युद्ध की स्थिति दुनिया भर में देखने को मिल रही है। क्या ये बाजार अभी लंबे समय के लिए या 2-4-6 महीने के लिए निवेशित रहने लायक है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी सी दूरी अब बनाने का वक्त आ गया है? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है मार्केट में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल करेक्शन है। और इतनी बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन हमेशा से ड्यू रहता है, और ये करेक्शन आना जरूरी भी था। नो डाउट ये करेक्शन एक ही दिन में कल 350 पॉइंट आया, अगेन आज भी एक 30-40 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है। विपुल जी, एक सबसे बड़ा कारण जो लास्ट 2 दिन से हम भी एनालाइज कर रहे हैं वो है चाइना का फैक्टर। चाइना में जिस हिसाब से कदम उठा रहे हैं, स्टिमुलस की बातें चल रही है, रेट कट की ऑलरेडी वहां पे हो चुके हैं, काफी रेट कट्स उन्होंने किए हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। थर्डली, स्टिमुलस की बात ऑलरेडी चल रही है, और गवर्नमेंट का फोकस क्लियरली अपने रियल एस्टेट मार्केट को बचाने के लिए भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो चाइना में जो भी स्टिमुलस की बात चल रही है या जो भी इकोनॉमी रिवाइव की बात चल रही है, इसी वजह से आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि जो भी पैसा अब इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया में आ रहा था, थोड़ा बहुत वो हो सकता है शिफ्ट होता हुआ नजर आए चाइना की तरफ। वो इसी डर के वजह से भी कल मार्केट गिरा था। और सेकेंडली, सेबी का जो बोर्ड मीटिंग था उसमें एफ&ओ के रूल्स चेंज होने की बातें चल रही थी। नो डाउट वो एजेंडे में भी नहीं था और वो वैसा कुछ निकल के आया भी नहीं, वो भी एक सबसे बड़ा कारण था कल मार्केट गिरने के लिए। आज जो सबसे बड़ा कारण है विपुल जी, वो मेजरली ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल मार्केट थोड़े म्यूटेड है, इसी वजह से आज अपना अपना मार्केट भी म्यूटेड नजर आ रहा है। एक चीज अच्छी है, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी रिकवरी है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी बेटर है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट में नॉर्मल करेक्शन है। 25,600-700 तक हो सकता है आपको एक निजक रिएक्शन नीचे में देखने को मिले, 100-150 पॉइंट पर। मुझे लग रहा है एक्सेलेंट हेल्दी करेक्शन है, और ये करेक्शन आना भी चाहिए ताकि मार्केट में थोड़ा बहुत उठा चढ़ा का दौर थोड़ा दूर रहे और मार्केट एक स्टेबल वापस ऊपर जाए, स्टेबिलिटी के साथ जाए। तो मुझे लग रहा है विपुल जी 25,600, 25,650 हो सकता है, वहां तक एक बार मार्केट नीचे जा सकता है। पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और जिस हिसाब से अब फेस्टिव सीजन शुरू होगा और रिजल्ट सीजन भी शुरू होगा 8 या 9 तारीख से, तो उसके बाद से आपको क्लियरली ट्रेंड मार्केट में पता चल जाएगा। पर मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। घबराने की बात नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। इसलिए जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है, एक सामान्य करेक्शन जो है वो देखने को मिला है बाजार में। चलिए, इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं और अपना प्रश्न जो है पूछने के लिए आपसे आतुर हैं। रत्नेश कुमार जी का प्रश्न आया है पहला, और कह रहे हैं कि 50 रुपये के भाव पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, और ये जानना चाहते हैं कि क्या इनको एक बार के लिए लॉस इनको बुक कर लेना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। 7 रुपये का इनको फिलहाल के लिए नुकसान हो रहा है। आज 3% के आसपास की तेज़ी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर में देखने को मिल रही है। शेयर पे नज़र डालें तो पिछले 1 महीने में करीब 6-7% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। सर, क्या करना चाहिए? 7 रुपये के नुकसान पे हैं, थोड़े से घबराए हुए हैं, करें एक बार के लिए लॉस बुक कर लें क्या? विपुल जी, उछाल पे एग्जिट करना चाहिए डेफिनेटली। पहले भी मैंने कहा था कि जो भी फैंसी शेयर्स है, वो फैंसी शेयर्स में आप जब तक चलेंगे जब तक अच्छा है, और पर एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। वैसे इसका स्टॉप लॉस 47 के आसपास ही था, 47 का ऑलरेडी लेवल टूट चुका है, 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
मुझे लग रहा है उछाल पे एग्जिट कर दे, 46 47 भी आता है तो अब मुझे लग रहा है वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए। बड़ा कोई तेजी मुझे नहीं लग रहा आपको देखने को मिलेगी, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में अगेन रिजल्ट देखने पड़ेंगे, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 47 48 के आसपास का एक बार का रेजिस्टेंस बन चुका है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 41 का, वीकली सपोर्ट भी 41 के आसपास ही है। तो 41 का स्टॉप लॉस लगाए और 47 48 आता है तो वहां पे एक बार की अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे। अगले दर्शक मुर्शीद आलम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुर्शीद साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं मुर्शीद साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम कानपुर से बोल रहे हैं सर। कानपुर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। कानपुर में किस जगह पे रहते हैं सर आप? सर कानपुर में है जाजमऊ। जी कहाँ पे? जाजमऊ। जाजमऊ। जाजमऊ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास एशियन एनर्जी का 140 शेयर है, जी वो 426 रुपए के रेट पे है, तो उसका रेट जो है काफी गिर चुका है। तो जी। सर इसको क्या करें कि जो है हम इससे बाहर हो जाए या इसको भी होल्ड करें? कब लिया था, क्या सोच के लिया था आपने? ये लिया तो 1 महीने हो गए लिए हुए। जी। जब लिया था तो जब उस टाइम में बहुत मतलब पिकअप पे था, और उसके बाद से जब ये गिरता चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। चलिए खैर, अब अभी हमारा नजरिया है मतलब हम महीना 2 महीना इसको होल्ड कर सकते हैं। अब महीने 2 महीने में क्या ये भाव आपका आएगा, ये थोड़ा कहना थोड़ा मुश्किल है। 1 महीने में 12 साढ़े 12% करेक्ट हो चुका है। 426 पे आपने लिए हुए हैं। एनर्जी शब्द सुन करके काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साह में आ जाते हैं। चलिए सर, पूछते हैं आपकी जो है क्या कुछ यहाँ पर राय निकल के आ रही है। कल हालांकि कंपनी को 82 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है ऑयल इंडिया के तरफ से। सर एशियन एनर्जी पे इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर की खरीद है। अब 371 का भाव है, 421 की इनकी खरीद है। नज़रिया भी बहुत लंबा नहीं बता रहे हैं, महीने 1.5 महीने का नज़रिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी एशियन एनर्जी को लेकर के? देखिए विपुल जी, कंपनी ठीक ठाक है और ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस भी जरूर देखने को मिल सकता है। ऑयल फील्ड्स मेंटेनेंस वगैरह के कारोबार में है, टेक्निकली भी ठीक ठाक है। एक ही दिक्कत है, वॉल्यूम्स काफी कम है इस काउंटर में, तो वॉल्यूम्स के रिलेटेड जब भी अगर कोई बड़ी गिरावट या पैनिक सिचुएशन आएगी तो हो सकता है इसमें स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए वॉल्यूम्स ऐसे स्टॉक में बाई करें जहाँ पे वॉल्यूम्स ठीक ठाक हो, तो जब भी पैनिक आए तो ज्यादा बड़ी गिरावट ना देखने को मिले। स्टॉक में स्टॉप लॉस 355 का इनको लगाना है। 355 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 355 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। टेक्निकली पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है एक बार का वापस स्टॉक 400 410 की तरफ बढ़ सकता है, तो वहां पे एक बार आएगा तो रिव्यू करेंगे। तो 355 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर इनकी पोजीशन शॉर्ट टर्म में है। 400 से 410 के आसपास के टारगेट रहेंगे, वहां पे आएगा तो एक बार वापस रिव्यू करेंगे। और अगर मार्केट में वीकनेस रहती है, 400 410 भी आता है किसी भी वजह से जिसके चांसेस मुझे लग रहा है, तो वहां पे एक बार का पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 355 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 400 410 का स्तर जो है वो महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इस पर जो है नज़र रखिए आप। और इस बीच जो है विजय प्रजापति जी का भी सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर एनएचपीसी का टारगेट बता दीजिए। कह रहे हैं कि अब सर एनएचपीसी पे टारगेट क्या बताया जाए, बताइए। मतलब 4-5-6 महीने तो हो गए, 100 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। क्या सलाह देंगे इनके लिए सर? 90 के नीचे जाता नहीं है, 100 के ऊपर बढ़ता नहीं है, एक रेंज में है फंसा हुआ कई लंबे समय से। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनएचपीसी को लेकर के? अरे निपुल जी, आपने सही कहा। 90 नीचे में 90 और 92 90 से 92 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। अगेन टारगेट विपुल जी 100 का पहला टारगेट रहेगा। 100 का लेवल ये पार नहीं कर पा रहा जब से ये स्टॉक 115 का हाई लगाया, अगेन वापस 100 के नीचे आया, तो वापस ऊपर जाने में बाकी दिक्कत हो रही है। तो 100 101 का पहला टारगेट रहेगा। 101 के ऊपर निकलेगा तो बड़ी अगेन वापस आपको 107 108 तक जा सकता है। तो पहला टारगेट 100 के आसपास है। स्टॉप लॉस भी जो अगर लगाना है या शॉर्ट टर्म में लिया है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए 90 रुपीज का। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस है, पर 90 रुपए का ही वीकली लास्ट 5 या 6 हफ्तों की लो देखे तो 90 रुपए के आसपास ही है। तो 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 100 से 101 का पहला टारगेट है। 101 के ऊपर निकलेगा तो 107 तक स्टॉक जा सकता है, तो ये लेवल्स का जरूर ध्यान रखें और 90 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये राय फिलहाल एनएचपीसी पर निकल करके आ रही है। इस बीच वितु राय जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर को नमस्कार। नमस्कार आपको वितु राय जी। कह रहे हैं कि आज मेरे फेवरेट अरुण सर का शो है, मैं कैसे मिस कर सकता हूं?
तो आपके बड़े प्रशंसक हैं वितु राय जी, और कह रहे हैं कि इन्होंने शारदा कॉरपोरेशन के 200 शेयर लिए हुए हैं 540 के भाव पर। कह रहे हैं कि प्रॉफिट किस लेवल पर मुझे बुक करना चाहिए। तो 540 पे लिए हैं, 581 582 का लेवल देखने को मिल रहा है। करीब 1-2 आज 3.25% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी शानदार जो है मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? पिछले अगर हम देखें तो 5-6 दिन के अंदर करीब 4-5% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। इनको रिटर्न ठीक मिल रहा है, पिछले 6 महीने में 71-72% शेयर भी चला है। आपकी टिप्पणी क्या होगी शारदा कॉर्प को पे? विपुल जी, मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक 620 की तरफ बढ़ना चाहिए। काफी एक्सेलेंट कंपनी है, टेक्निकली भी काफी अच्छा है, तो ये होल्ड करके चल सकते हैं। 615 620 मुझे लग रहा है वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर में जो रिसेंट हाई से स्टॉक की ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 636 के आसपास, मुझे लग रहा है नेक्स्ट टारगेट वही रहना चाहिए। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 10 से 15 दिन का व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है 40 से 50 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। 610 पहला टारगेट रहेगा और 636 दूसरा टारगेट रहेगा। तो डेफिनेटली होल्ड करें। टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत। चलिए, टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। अनिकेत पांडे जी का प्रश्न ले लेते हैं। अनिकेत जी कह रहे हैं, प्रणाम विपुल सर और अरुण जी को, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है। मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर इनका प्रश्न है सर। इनकों के पास 990 रुपये की खरीद है और इन्होंने 20 शेयर जो है वो मैक्स के ले रखे हैं। और अभी अगर हम देखें तो मैक्स हेल्थ केयर का जो भाव देख रहे हैं वो 968 रुपये के आसपास चल रहा है। 990 पे इन्होंने लिया हुआ है। नज़रिया हम 4 से 6 महीने का नज़रिया इन्होंने तय किया हुआ है। तो क्या सलाह रहेगी? आज 2.25% के आसपास नीचे जो है चल रहा है ये शेयर। पिछले 5 दिन के अंदर 3-4% के आसपास का करेक्शन एक देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर मैक्स हेल्थ केयर को लेकर के? विपुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20 रुपए का गिरावट है, इनलाइन विद मार्केट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने का व्यू भी है, तो 1060 से 1080 तक के टारगेट इजीली मुझे लग रहा है वापस ऊपर जाने चाहिए। एक अच्छे सेक्टर में है, ओवरऑल टेक्निकली भी मजबूत है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 रुपए का गिरावट आया और मार्केट में अगर 500 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो आपका स्टॉक तो 20-25 रुपए नीचे आना ही चाहिए, और वो हेल्दी करेक्शन भी नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1060 से 1080 ये 2 से 3 महीने के लिए टारगेट हो सकते हैं। मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीने में आ जाने चाहिए, तो 1080 के टारगेट के साथ होल्ड करें। मुझे लग रहा है अच्छा रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 1080 के टारगेट के साथ होल्ड करें, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आ रही है। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। सोनू जी है हमारे साथ है। सोनू जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सोनू जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सोनू आप? सर मैं इंडियन आर्मी में हूँ, सेवारत हूँ अभी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आर्मी में हैं, और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत सल्यूट आपको। शेयर बाजार में कब से रुचि जगी आपकी? सर 2 साल के समथिंग हो गया है। जी जी जी, कैसा अनुभव रहा अब तक? सर अनुभव थोड़ा ठीक ठाक ही है, अभी अच्छा नहीं हो पाया कुछ ज्यादा। चलिए, तो सर अब मेरा क्या सवाल है? सर ये MTR टेक्नोलॉजी के है 100 शेयर 1871 का। 1800 में क्या बने रहे 71 सर। 1871 पे, ठीक है। अभी क्या नजरिया है आपका? नजरिया सर बने रहने का है, वैसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, पर कितने दिन में कवर कर लेगा अभी थोड़ा डाउन जा रहा है। सर IT के लिए थोड़ा वक्त बीच में काफ़ी ख़राब रहा। बीच बीच में अब रैली आई तो कुछ एक खबरें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से IT डाउन हो जाता है। हालांकि कुछ एक शेयरों में काफ़ी अच्छी रिकवरी रही। सर अब नतीजों का दौर शुरू हो रहा है। 11 तारीख को जो है TCS के नतीजों के साथ MTR टेक पे आपका व्यू क्या होगा? 1871 पे ले रखे हैं, 1734 अभी मौजूदा भाव है। इनको नुकसान हो रहा है ठीक ठाक, क्या अभी बने रहना चाहिए? देखिए विपुल जी, MTR टेक वैसे स्टॉक से उम्मीद काफी ज्यादा थी सभी को। डिफेंस में भी अपना एक प्ले ये रोल करता है। तो ये करेक्शन बड़ा आ चुका है, ऑलमोस्ट 1730 के आसपास है, 1800 के आसपास की इनकी बाइंग है। तो मुझे लग रहा है इनके भाव इजीली इनको देखने को मिल सकते हैं। 1900 तक हो सकता है स्टॉक जाता हुआ नजर आए। एक दो चीजों का इनको ध्यान रखना है विपुल जी। एक तो ये काफी फैंसी शेयर है और काफी लोगों से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, इसीलिए अगर रिजल्ट्स में अभी कोई भी दिक्कत आएगी तो स्टॉक में गिरावट भी वैसी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस लगाना है 1680 का,
स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 2.5-3% का स्टॉप लॉस है, पर 1680 का ही स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है एक बाउंस 1850 से 1900 तक आ सकता है। उस बाउंस में इस पोजीशन से एग्जिट कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है जो स्टॉक फैंसी होते हैं, जिसमें ज्यादा रिटेल लोगों की रुचि हो जाती है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्टॉक, उसमें चलने के आसार काफी कम है। तो 1900 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है एक बार आ सकते हैं रिजल्ट सीजन के आसपास। तो वहां तक आता है तो एक बार के पोजीशन से एग्जिट कर ले। और नीचे में 1680, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 1680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। उसके नीचे जाता है तो पोजीशन से एग्जिट करें। ठीक सर। चलिए, इस बीच जो है शैलेंद्र सिंह राजपूत जी अपना प्रश्न भेज रहे हैं। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी कह रहे हैं, हेलो सर, नाल्को के शेयर जो है के ऊपर इनका प्रश्न है। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या टारगेट हो सकता है। 159 रुपये पे इन्होंने नाल्को के शेयर खरीदे हुए हैं और मेटल में अच्छी मजबूती जो है लगातार देखने को मिल रही है। और अभी अगर हम देखें तो 226 का भाव देखने को मिल रहा है सर, और अच्छी खासी 159 पे लेकर के 226 का भाव। सर आज की जो ये जो रन है 7-7.5% से ज़्यादा का रन जो है नाल्को के अंदर अब देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? मेटल में रैली तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और ख़ासतौर से नाल्को ने काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ किया है। कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से नाल्को को अपग्रेड किया गया है, इनके टारगेट प्राइस में 47% का इजाफा किया गया है और उसके बाद से आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। मेटल पे आपका व्यू क्या होगा सर, और ख़ासतौर से नाल्को पे जो यहाँ पे की अच्छी रैली देखने को मिल रही है, जो लोग चूक गए हैं क्या उन्हें भी ऐड करना चाहिए? देखिए विपुल जी, मेटल्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 महीने मेटल्स की थीम अभी भी जारी रहेगी। नो डाउट ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है नेशनल एल्यूमिनियम में, तो वैसा मूव वापस रिपीट होगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आए, पर स्टॉक मजबूत है। 235-240 के आसपास एक बार रुकना चाहिए, उसके ऊपर मुझे जाता हुआ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। 226 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, तो जिन्होंने भी डीप बाई किया है, नीचे में बाई किया है, एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 50% अभी कर ले, बाकी 240 के आसपास आता है तो आप ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट और एक मैंने स्टॉक निकाला है जो कि मेरे आज चुन चुन के सेगमेंट में भी है, जो भी मेटल सेगमेंट से ही आता है, तो वो एक स्टॉक पे जरूर नजर होनी चाहिए। वो अभी तक चला नहीं है, पर मुझे लग रहा है वहां पे नेक्स्ट पॉजिटिव रुझान आना चाहिए। तो मेटल्स मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए नेक्स्ट 1-1.5 महीने। तो शॉर्ट टर्म पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में लिया है 235-240 एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बाकी मुझे लग रहा है चाइना मेटल, ये दोनों थीम मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 से 20 दिन इंडियन मार्केट पे भी हावी रहेगी, और वही सेक्टर चलेंगे जो चाइना रिलेटेड अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो गए, या फिर आप कह सकते हैं मेटल्स हो गए, या फिर टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक जो चाइना में ज्यादा अच्छा रुझान अपना रखता है। तो ऐसे थीमेटिक स्टॉक्स मुझे लग रहा है चलने चाहिए, और मेटल्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 10-15 दिन बुलिश जोन में रहना चाहिए। तो 235-240 आता है तो आप प्रॉफिट बुक करें। और एक स्टॉक जो हम आज रिकमेंड करेंगे उस पर भी आप नजर रख के चल सकते। चुन चुन के पे नज़र रखिए, नाल्को में 235-40 पे प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर फ्रेश एंट्री करनी है नाल्को में तो करें या फिर अभी रुक जाएं, रैली आ गई है थोड़ी सी। विपुल जी, फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, क्लियरली फ्रेश एंट्री की अभी ये लेवल नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। 5-10 रुपए बढ़ते हैं तो पूरा ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म पोजीशंस की बात कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जरा योगेंद्र रनवाल जी का सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल ओला इलेक्ट्रिक पर है और कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और भारतीय हेक्साकॉम के बारे में भी जान रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक पे पहले बात कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, और फिर एकदम से रैली आने के बाद उसके बाद से शेयर में थोड़ी पिटाई देखने को मिली। हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो बुलिश हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज 140-45 तक के टारगेट भी दिए गए हैं यहाँ पर, और अभी अगर हम देखें 3-3.5% की रैली आज देखने को मिल रही है। 100-103 के आसपास अच्छा लग रहा है सर। क्या 10-20-30 रुपये के अपमूव के लिए क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? क्या सलाह रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आपकी? ट्रिपल जी, एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, नो डाउट 110 तक मुझे लग रहा है बाउंस आना चाहिए। नो डाउट इसको रिकमेंड वैसे यूजुअली करता नहीं हूं, पर ये काफी ट्रेडर फैंसी हो चुका है, और रिसेंटली 2 डिजिट में आने के बाद काफी सोशल मीडिया पे इसकी बात भी हो रही थी। मैं पिछले 2 दिन से मैं चेक भी कर रहा था, 95-96 तक नीचे में जाके आया। तो मुझे लग रहा है 110 तक एक बाउंस आ सकता है। तो 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई लेना चाहता है तो कॉन्ट्रा बेट ले सकता है, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा करेक्शन आ चुका है और ट्रेडर फ्रेंडली है, तो 5-6 रुपए इजीली स्टॉक मूव भी करता है। तो 110-112 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। 100 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए, तो ये रहा है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के निकल करके आ रही है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी को नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप?
बढ़िया है सर। मेरा सवाल ही नहीं ले रहे थे सर, आप बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं। अरे सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ा सर। जी सर बताइए। हाँ हाँ, वो एक्सीकॉम टेल सिस्टम के शेयर है सर मेरे पास। जी 100 शेयर है 300 के भाव से। किस रेट पर सर? 300 रुपए की खरीदारी है सर। 100 300 रुपये। कब लिए थे आपने? दो तीन महीने हो गए हैं वो। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं। और डी डेवलपमेंट का आईपीओ है सर मिला हुआ। डी डेवलपमेंट आईपीओ पे सर, आईपीओ सेगमेंट में बात कर लेंगे, एक बार दोबारा भेज देगा। डी डेवलपमेंट पे निश्चित रूप से आज बात कर लेंगे। 2-3 दिन से हमारे पास सवाल आ रहे हैं डी डेवलपमेंट पे, लेकिन हाँ बातचीत नहीं हो पाई है इस पर। एक्सीकॉम टेली सिस्टम पर जरा बातचीत कर लेते हैं। 316-317 पे चल रहा है, 300 पे आपने लिया हुआ है। पिछले एक महीने में 13-14% शेयर करेक्ट हो चुका है। सर वेट कर सकते हैं, 1-2 साल का नज़रिया है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रुकना जो है इनका सही रहेगा कि नहीं एक्सीकॉम टेली सिस्टम के अंदर। आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल जी डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नो डाउट करेक्शन आया है और T2T सेगमेंट में, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा आप कह सकते हैं डिलीवरी बेस्ड ही वॉल्यूम अलाउड है, तो वो एक चक्कर जरूर है स्टॉक में। 300 रुपए के आसपास इन्होंने लिया है। 304 के आसपास अभी चल रहा है। एग्जैक्ट प्राइस 316 के आसपास अभी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से मुझे लग रहा है एक मोमेंटम वापस देखने को मिल सकता है। तो कॉस्ट के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। टारगेट 355 तक मुझे लग रहा है एक बार एक्सटेंड होना चाहिए। 355 370 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहने चाहिए। बाकी बड़े टारगेट्स तो मुझे लग रहा है 400 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मजबूत है, टेक्निकली भी अच्छा है। अपने कॉस्ट के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा ले अगर ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 350 355 पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर मुझे लग रहा है 400 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करके चल सकते हैं, आपके लिए ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं राहुल अग्रवाल जी, कह रहे हैं हेलो सर, सुपर फैन ऑफ मनी 9। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। कह रहे हैं कि मैं सिंगापुर से मैसेज कर रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत और भी ज़्यादा धन्यवाद सर। तो सिंगापुर से इन्होंने सवाल भेजा है। पीसी ज्वेलर लिए हुए हैं 139 पे और कह रहे हैं कि आज गिर गया है और यहाँ पर जो है मुझे 190 से 200 तक के टारगेट बताए गए थे। क्या ये अब गिरता रहेगा? अनयूजुअल मूव देखने को मिला पूरे जेम्सन ज्वेलरी सेक्टर में और ख़ास तौर से पीसी ज्वेलर्स के अंदर। काफ़ी सारी खबरें भी रहीं। आज 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। अब कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है और जो खबर यहाँ पर निकल करके आई है 1:10 के जो है रेशियो में जो है शेयर जो है वो डिवाइड होगा। उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि 169 पे इन्होंने लिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इनकी खरीद का भाव 169 अभी चल रहा है और इन्होंने लिया हुआ है शायद 139 पे। जी हाँ। तो सर यहाँ पे 30 रुपये बन रहे हैं, अभी तो लोअर सर्किट लग चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी पीसी ज्वेलर्स पे, उन लोगों के लिए जो लोग इस रैली को एंजॉय कर रहे थे, जिनके पास पहले से पड़े हुए थे? विपुल जी, अगर आपको याद होगा मैं हमेशा से यही कहता हूँ, ऐसे स्टॉक्स में आपको वो दिक्कत हमेशा रहेगी, लोअर सर्किट अपर सर्किट, क्योंकि जो भी रिटेल फ्रेंडली स्टॉक्स हैं वहां पे मोमेंटम भी वैसा रहता है और गिरावट आती है तो घबराहट भी वैसी होगी। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा इवेंट हो चुका है, स्टॉक स्प्लिट की बात हो रही थी, स्टॉक स्प्लिट आ चुका है और मुझे लग रहा है नीचे जाने के लिए तैयार है। वैसे स्टॉक को कभी रिकमेंड नहीं किया और जो भी हमेशा से जब भी आया है तो यही कहा है कि वो ऊपर के लेवल से नीचे के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें, पर इसका स्टॉप लॉस विपुल जी काफी दूर है। 152 154 के आसपास स्टॉप लॉस है, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट उसी के आसपास है और एक लोअर सर्किट मारेगा तो उसी के आसपास आ जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जब भी मौका मिले एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, और अगर इसी सेगमेंट में रहना है तो कल्याण कुंज ज्वेलर्स एक बेहतर स्टॉक है, सेनको गोल्ड एक बेटर स्टॉक है, उन स्टॉक्स में रहे तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टॉक यहाँ से चल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में रहना ज्यादा अच्छा है। अच्छे क्वालिटी वाले शेयर में रहना ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिए सलाह है। नुकसान में आप है नहीं, टेंशन वाली कोई बात आपके लिए यहाँ पर है नहीं। चलिए, तो ये तो एक ऐसा शेयर है जो आज काफ़ी ट्रेंड कर रहा है पीसी ज्वेलर्स। तो ऐसे ही 2-3 शेयरों पे फटाफट राय जो है वो आपकी जान लेते हैं, जिसमें एक तो शेयर ऐसा है सुज़लॉन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। थोड़ा सा अब आजकल सुस्ता रहा है, अगर देखें तो 100 रुपये के नीचे का शेयर ये 80 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 86 के आसपास का हाई लगाने के बाद अब नीचे आ रहा है। किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे खरीदने के लिए, और जिन लोगों के पास है जो ये उम्मीद कर रहे हैं ये शेयर 95 तक जाएगा, 90 के ऊपर जाएगा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सुज़लॉन एनर्जी पे आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? देखिए विपुल जी, अगर इसको बाई करना है तो इसका बड़ा सपोर्ट 75 से 76 के आसपास है, तो वो एक
लेवल पे जरूर ध्यान रखें। वैसे एक छोटा सपोर्ट 79 के आसपास है, तो 75 76 एक बड़ा सपोर्ट है, उसी के आसपास आता तो बाई करना है। और टारगेट 86 से 87 के आसपास के रहेंगे, जो कि रिसेंट हाइज आप कह सकते हैं वहां पे देखने को मिले। तो एक अगर किसी को एंट्री करना है तो 75 से अच्छा 76 से 75 एक अच्छा जोन है, वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। 72 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा डिप मुझे लग रहा है कि आना चाहिए 3 से 4 रुपए का, तो 72 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 75 से 76 76 के आसपास आता तो बाई करें। 87 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। एक ही चीज का ध्यान रखें, अगेन ये भी एक रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है और मोमेंटम काफी वियर्ड आता है जब भी आता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें और 72 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 72 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक और 100 रुपये से सस्ता शेयर वो है GMR एयरपोर्ट का। ये भी NHPC अगला बना हुआ है, 100 के ऊपर चल नहीं रहा है सर, NHPC की तरह ही। क्या करें यहाँ पर जिनके पास पोजीशन पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो फंडामेंटली शेयर को देखते हैं उनका मानना ये है कि इस क्षेत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल है, लेकिन शेयर चलने को राजी नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी GMR एयरपोर्ट को लेकर के? विपुल जी, क्षेत्र काफी अच्छा है, पर अगेन विकल्प काफी कम है। और GMR इंफ्रा के साथ दिक्कत यही है कि थोड़ी बहुत न्यूज फ्लो में काफी रहता है, और अगेन स्टॉक थोड़ा चल भी चुका है, पर स्टॉक इस लेवल के आसपास एग्जिट के लायक नहीं है। एक बाउंस जरूर आ सकता है, मुझे लग रहा है 100 102 तक के लिए भी लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकली कंसोलिडेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीचे में एक 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 90 मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक ब्रीच करेगा, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीकली चार्ट पे भी है। तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर किसी ने ले रखा है, और किसी को बाई करना चाहते हैं तो भी उसी के स्टॉप लॉस साथ करें। 102 तक मुझे लग रहा है एक बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 102 तक के। एक शेयर है सर जो 25 रुपए के भी नीचे है, येस बैंक, आज बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है। बहुत लोगों की टिप्पणियां भी यहाँ पर आई हैं, सवाल भी हैं, तो अभी बिना किसी के नाम लिए फटाफट ऐसे शेयरों को हम जरा कोशिश कर रहे हैं ट्रैक करने की, जिनमें कि जो जल्दी ज़्यादा ट्रेंड में आजकल सस्ते होने की वजह से लोगों के जहन में रहते हैं। 22 रुपये का शेयर है सर येस बैंक का। अभी क्या करना चाहिए अभी इन लेवल्स के आसपास? काफ़ी सारी खबरें रहती हैं सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? MK की तरफ से जो है कुछ एक यहाँ पर इनके टारगेट वगैरह में रिवीजन किया गया है, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस बैंक को लेकर के? कोई भविष्य है यहाँ पर? अगेन विपुल जी, रेट कट की बातें ऑलरेडी चल रही है, तो वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर बैंक्स के लिए हो सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा जो भी BFSI या बैंकिंग फाइनेंशियल NBFCs है, उनमें थोड़ा रुझान पॉजिटिव रहना चाहिए। RBI की मीटिंग भी आने वाली है, और रेट कट की अगर बात भी होती है या होता भी है तो वहां पे पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी। इसका जो बड़ा सपोर्ट है विपुल जी थोड़ा दूर है, 20 रुपए से 21 रुपए के आसपास है। वो एक सपोर्ट अगर ब्रीच होता है तो अगेन ये स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर बड़ा सपोर्ट वीकली या मीडियम टर्म पे टूटता है तो जब भी स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 20 या 21 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इतना बड़े करेक्शन के बाद एक बाउंस आ सकता है 25-26 रुपए तक, वहां तक आता है तो एक बार की पोजीशन से एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए लीना सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पर अगली दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। लीना जी को नमस्कार। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन है जी। कल्याण ज्वेलर्स हाँ, अभी बाय कर सकते हैं और कितना टारगेट है? कल्याण ज्वेलर्स, चलिए ठीक है। अभी तक आपने लिया नहीं है, आप लेना चाह रही हैं? नहीं, मैंने लिया था लेकिन एग्जिट कर दिया था। अच्छा, अभी वापस लेना चाहती हूँ, तो क्या करें? ठीक है मैम, ठीक है, फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं आप। नजरिया आपका क्या होगा? अभी दिवाली 1-2 महीने की है। दिवाली तक, चलिए समय सीमा तो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी पूछते हैं यहाँ पर कि क्या 1-2 महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर हो गई है, 1 नवंबर को दिवाली है, तो ठीक 1 महीने के लिए। आज 3% ऊपर है कल्याण ज्वेलर्स का शेयर, और काफ़ी रैली आ चुकी है, तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। लेकिन जरा अभी कल्याण ज्वेलर का जिक्र जो है वो अरुण जी कर रहे थे। अरुण सर, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सिर्फ 30 दिन के नज़रिए के साथ? टिप्पणी क्या होगी आपकी? आज 3.25% ऊपर है, 750 का लेवल, 751। विपुल जी डेफिनेटली कर सकते हैं, 1 महीने का भी व्यू है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, फेस्टिव सीजन जब भी आता है या दिवाली के आसपास रुझान पॉजिटिव रहता है। और काफी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि काफी शादियां भी इस नेक्स्ट 2 से 3 महीने में होनी है, और लाखों में वो शादियां हो सकती है इंडिया में आपको होती हुई नजर आए, तो वो एक रिपोर्ट की वजह से भी स्टॉक में मोमेंटम है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली बाई करें। 720 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, और 825 से 830 ये 2 टारगेट आपको 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। दिवाली मतलब 1 तारीख तक का ही वेट ना करें, अक्टूबर 10-15 नवंबर 10-15 तक का भी व्यू रखें, 1 से 1.5 महीने का व्यू रख के चले। 835 से 840 तक का टारगेट रहेगा, और 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
1:2, 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। 830 का टारगेट रहेगा, 720 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेवल जरूर ध्यान रखें क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, लेवल्स पे ध्यान रखें। पर मुझे लग रहा है यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं, ये राय निकल करके आती हुई। अभी येस बैंक पे बातचीत चल रही थी, लीना जी बीच में आ गई, लेकिन बैंकों पे थोड़ा सा एक दो बैंक जो है आपसे जानना चाहेंगे जो कि सस्ते लोगों को लगते हैं। एक तो है उसमें IDFC फर्स्ट बैंक जो कि खबरों में है, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि मर्जर जो है बिल्कुल होना जो है सब बिल्कुल सर पे है। दूसरा शेयर है साउथ इंडियन बैंक जो कि बिल्कुल चलने को राजी नहीं है, जिस पर काफ़ी सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए और क्या ये शेयर चलेगा या इसी रेंज में रहेगा, और बैंकिंग को लेकर के खासतौर से मिड कैप बैंकिंग को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है। और एक सवाल जो है वो यूको बैंक पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी 50 के नीचे है, 48 के आसपास चल रहा है। तो शुरुआत सर IDFC फर्स्ट बैंक के साथ करते हैं। विपुल जी, अगेन नई खरीदारी की सलाह नहीं है, बड़ा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मर्जर की डेट आ चुकी है, तो हो सकता है यहाँ से आपको अब स्टॉक कंसोलिडेशन में देखने को मिले। पर अगेन इस स्टॉक से काफी लोगों को उम्मीद है और काफी रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है, इसलिए नई खरीदारी की सलाह तो नहीं दूंगा। पर जिन्होंने भी बाय करके रखा है 71 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और यूजुअली विपुल जी हमने एक रूल बना के रखा है, जो भी ज्यादा फैंसी स्टॉक्स होते हैं, रिटेल फ्रेंडली होते हैं या काफी ज्यादा न्यूज पे होते हैं, काफी लोगों से उम्मीद ज्यादा होती है, वैसे स्टॉक को हम यूजुअली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए अवॉइड करते हैं। कभी कभी काफी बार हम गलत भी गए हैं, फ्रैंकली सुजलॉन में भी हम गलत गए हैं, और वेदांता जैसा स्टॉक, वेदांता भी हमने काफी बार मिस किया है। पर वो चीज हम यूजुअली फॉलो करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक भी वैसा ही उसी लिस्ट में आता है। तो 71 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जिस किसी ने भी ले रखा है। फ्रेश खरीदारी की सलाह इस बैंक में नहीं। फ्रेश खरीदारी की सलाह इस बैंक पे नहीं है। अब दो बैंक बचते हैं, एक तो साउथ इंडियन बैंक है जो कि राइट इशू के बाद से चलने को राजी नहीं है। 25-26, 25-26, 24-23 ऐसे चल रहा है सर, 30 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। और इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और यूको बैंक भी साथ में जी। विपुल जी, डेफिनेटली 23 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें। 23 के नीचे जाएगा तो आप कह सकते हैं पिछले 7 से 8 हफ्तों के लोस टूट जाएंगे और वहां से फिर मोमेंटम आना काफी मुश्किल है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए अगेन नई खरीदारी की सलाह नहीं है। 23 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लग रहा है 23 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। और यूको बैंक में भी जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 45 के आसपास है। 45, वैसे तो इसका स्टॉप लॉस 46 ही है, पर 1 रुपए का और क्वेश्चन लेके 45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हो सकता है यूको बैंक थोड़ा बेटर है स्ट्रक्चर साउथ इंडियन बैंक से कंपेयर करते हैं, और मोमेंटम आता है तो हो सकता है ये ऊपर में 52 तक या 53 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आए। तो 45 का एक स्टॉप लॉस यूको बैंक में मेंटेन करना है। और जहां तक साउथ इंडियन की बैंक की बात है, मुझे लग रहा है नीचे में 23 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉसेस पे जरूर ध्यान रखें, अगर ये ब्रीच होते हैं तो वीकनेस स्टॉक में दोनों में बढ़ सकते हैं। ठीक सर, चलिए, तो ये वो शेयर हैं जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा बज़ रहता है। और इसमें हम अगर बजिंग वाले शेयरों पे, बजिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन खबरों वाले, ट्रेंडिंग वाले शेयरों पे अगर हम बातचीत करें तो एक शेयर रह गया, वो है वोडाफोन आइडिया। हर दूसरे चौथे दिन कोई खबर आती है, कोई रिपोर्ट आती है। 2.5 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म ने दिए। उसके अलावा लगातार जो है कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ, खबरें यहाँ पर आ रही हैं। क्या वाकई में सर क्या करना चाहिए? एक मन ये कहता है कि सस्ता शेयर है और सिंगल डिजिट के आसपास आता है तो ख़रीद करके रख लो, जब भी रिकवरी आएगी, कुछ एक्सपेंशन प्लान होगा तो हो सकता है कि दोबारा 15, 16, 17 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर एक बार सिंगल डिजिट में आया तो वाकई में सीधे 4, 5, 6 रुपये से नीचे तक जाता हुआ दिखाई देगा। आपकी फर्म का और आपका व्यू क्या है इस समय वोडा आइडिया को लेकर के? विपुल जी, क्लियरली एग्जिट का व्यू है। हमेशा से एग्जिट रहा है, या 14-15 रुपए भी था जब भी यही कहा था कि एग्जिट कर दे, 12 रुपए था जब भी यही कहा कि स्टॉक से दूर रहना है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी पे देखते हैं सेक्टर में तो भारती एयरटेल नंबर 1 पिक है। जियो से भी मुझे लग रहा है भारती एयरटेल प्योर टेलीकॉम प्ले है, तो जियो भारती के बाद ही सेन अगेन आइडिया का आपको नजर आता है। और आइडिया का क्लियरली आप पिछले 18 महीने का डेटा देख लें, एवरी मंथ सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। अब तो BSNL के सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो गए हैं जब से थोड़ी रेट हाइक की बात जियो और भारती ने की है। तो कोई दिक्कत, कोई बड़ी पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही, सब जगह दिक्कत ही है। AGR का 30-35 हजार करोड़ का जो जिससे उम्मीद थी कि वो एक इनके फेवर में आएगा, वो भी फेवर में नहीं आया। सेकंड, ये कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं। कैपेक्स तो करेंगे, उसमें पैसा लगेगा। अगेन जो पैसा देना है, ऑलरेडी डेट है, वो भी एक दिन को ऑलरेडी देना है। तो एक ही चीज है जो इसको बचा सकती है, कैपिटल इन्फ्लूजन अगर होता है किसी भी वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से रहे या फिर प्रमोटर की तरफ रहे या वोडाफोन की तरफ से रहे, अगर पैसा आता है तभी ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। नो डाउट एक बड़े ग्रुप से आता है
और रिसेंटली बिरला जी ने 12 12.5 के आसपास थोड़ा स्टेक भी बाई किया है। स्टेक कोई बड़ा नहीं है पर थोड़ा बहुत स्टेक उन्होंने आइडिया में बाई किया है, तो वो एक पॉजिटिविटी की वजह से स्टॉक में मोमेंटम भी नजर आया था। पर विपुल जी मेरी कोई खरीदारी की सलाह नहीं है और मुझे लग रहा है उछाल पे एग्जिट करना ही बेटर है। टेक्निकली भी नेगेटिव है, न्यूज फ्लो भी नेगेटिव है। अगर चढ़ता भी है टेलीकॉम सेक्टर तो मुझे लग रहा है भारतीय जियो एक बेटर प्ले रहेगा और इसका जो सपोर्ट है 9.5 के आसपास है, 9:10 से 9:30। अगर वो ब्रीच होता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक सर, चलिए जरा स्वाति जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार स्वाति जी, कहाँ से बोल रही हैं, कैसी हैं आप? जी सर, मैं जालंधर पंजाब से बोल रही हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं मैम। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम आपको? हाँ सर, आपके प्रोग्राम काफी बेहतरीन है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरे 2 सवाल है। एनसीसी मैंने 100 शेयर ले रखे हैं 320 पे और स्टार सीमेंट ले रखे हैं मैंने 50 शेयर ले रखे हैं 217 पे। 320 पे एनसीसी और दूसरा कौन सी कंपनी बताइए? स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट, हाँ जी 217 पे। 217 पे ले रखे हैं स्टार सीमेंट तो हाँ आज जी, हाँ काफी जी। तेज है। और क्या दोनों पे व्यू क्या है मैम, आप कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहती हूँ दोनों। लंबी अवधि के मैं लिए? इस पे हाँ जी एवरेजिंग लेवल पूछना चाहती थी। एवरेजिंग लेवल इतना नीचे तो नहीं आया आपकी खरीद से कि आपको एवरेज करने। 217 पे आप बता रहे हो कि लिया हुआ है, 212 का भाव स्टार सीमेंट पे है, आज 6% ऊपर है। एनसीसी भी अगर हम देखें हाँ तो ये स्टार सीमेंट सर आज ही ऊपर आया है, बाकी इतने दिन तो 200 के आसपास हाँ, ही था। 200 बिल्कुल। 205 जी जी 202 तो सवाल रेगुलर भेज रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा, मतलब ले नहीं पा रहे, तो अब आ गया भाव, आ गया। एवरेजिंग करना चाहते थे नहीं। जी जी हाँ जी जी। चलिए पूछते हैं जरा अरुण जी से कि क्या यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं। 6.5% ऊपर है आज स्टार सीमेंट का शेयर। सर क्या कुछ सलाह रहेगी? नतीजे अच्छे नहीं रहे थे स्टार सीमेंट के और जो है क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मुनाफे में जो है हमने देखा 67% के आसपास की गिरावट पहली तिमाही में रही थी, अब दूसरी तिमाही के नतीजों का वक्त आ चुका है। अभी होल्ड करें सर, क्या सलाह रहेगी? एवरेजिंग करना चाह रही हैं इन दोनों पे? देखिए विपुल जी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया मतलब इसका जो ओवरऑल बिजनेस है नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा आता है और कंपनी काफी अच्छी है। नो डाउट 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स दिक्कत भरे थे पर मुझे लग रहा है एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ऊपर में 235 245 ये 2 टारगेट्स रहेंगे और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। रिसेंटली मोमेंटम भी नहीं बना है और ओवरऑल मुझे लग रहा है सीमेंट में आने वाले दिन में हो सकता है प्राइसिंग जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत ईज होता हुआ नजर आए, तो डेफिनेटली ऐड भी कर सकते हैं और ऊपर में मुझे लग रहा है 240 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक इन्होंने एनसीसी की बात की, एनसीसी थोड़ा डिप में एवरेज करें तो 290 295 किसी भी वजह से आता है मार्केट की गिरावट के साथ, तो वहां पे एवरेज करें। अभी एवरेज करने की सलाह नहीं है। दोनों कंपनीज अच्छे चुने हैं तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। एक आध सवाल और लेते हैं, उसके बाद से जरा पीएसयू शेयरों का रुख करेंगे और ये शर्मी जी का सवाल ले लेते हैं। और अच्छा उनका सवाल है यहाँ पर शर्मी जी का एनएमडीसी को लेकर के शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रही हैं। एनएमडीसी पे 256 की इनकी खरीद है। एनएमडीसी भी काफ़ी अच्छा चला, कल हमने इसको बजिंग स्टॉक्स में भी जो है शामिल किया था इस शेयर को और कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही थी और उसके चलते हमने बातचीत की थी। लगातार 7वां-8वां दिन है जो कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम एनएमडीसी में देखने को मिला है सर। आज भी आधे % की तेज़ी यहाँ पर एनएमडीसी में देखने को मिल रही है। 245 का लेवल देखने को मिल रहा है। इन्होंने ख़रीदा हुआ है 256 पे। और एनएमडीसी के साथ साथ ओवरऑल मेटल को लेकर के भी थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप और क्या जो टाटा स्टील है या फिर सेल है यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या कोई? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? विपुल जी ऑलरेडी मैंने कहा नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते मेटल्स रहेंगे। मेटल चाइना ये 2 ही चीजें आपको सुनाई देगी। जहां भी आप मार्केट में देखेंगे चाइना के बारे में लोग बात करेंगे, मेटल्स के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे ये चीज आपको सोने चांदी की तरफ भी जाता हुआ भी नजर आएगा। वहां पे चांदी में भी एक अच्छा आपको अगेन बातें पॉजिटिवनेस नजर आएगी। तो मेटल्स में मेरा व्यू पॉजिटिव है। ऑलरेडी एक स्टॉक आज हम रिकमेंड भी करेंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है मेटल्स का मूव काफी अच्छा है। और एनएमडीसी की जहां तक बात है, एक छोटा रेजिस्टेंस 250-51 के आसपास है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 250 से 251 के आसपास आता है तो एक बार का बुक करें, क्योंकि वहां पे हो सकता है एक बार का
रेजिस्टेंस लेके वापस एक बार स्टॉक नीचे आए, फिर वापस एड ऑन आप नीचे में कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्योर टारगेट्स की बात कर रहे हैं तो 250 से 252 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, पर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 250 252 के आसपास एक बार बुक जरूर करना। ठीक।